साथियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में आप सबका पुनः स्वागत। पिछले कई सारे कालांशों से हम षष्ठी विभक्ति से संबंधित कतिपय सूत्रों को पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आज मैं पुनः आपके साथ षष्ठी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है कृत्यानाम कर्तृवा। विधि सूत्र है कृत्यानाम कर्तृवा। इस सूत्र की चर्चा कर रहा हूं। आइए देखते हैं कृत्यानाम कर्तृवा ये विधि सूत्र क्या कहना चाहता है। देखिएगा, कृत्यानाम कर्तृवा, इसमें वा अव्यय लगा हुआ है सूत्र में, जिसका अर्थ है विकल्प से। वा का अर्थ है विकल्प से। अर्थ देखते हैं। देखिए अर्थ क्या है, कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में। कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में अनुक्त कर्ता में विकल्प से वा मीन्स विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है, और पक्ष में अनुक्त कर्ता में कर्तृकरणयोः तृतीया, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। अर्थ पुनः सुनिएगा। अर्थ है कि कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में अनुक्त कर्ता में गौण कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है, वा अर्थात विकल्प से, और पक्ष में अनुक्त कर्ता में कर्तृकरणयोः तृतीया, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। यह है इस सूत्र का अर्थ। अब इसमें मैंने बताया है कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में। क्या मित्रों? कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में। देख लेते हैं कृत्य प्रत्यय कौन कौन से हैं। मैंने लिखा भी है कि कृत्य प्रत्ययों में तव्यत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, यथ प्रत्यय, अण्यथ प्रत्यय, क्यप प्रत्यय और केलिमर, इन प्रत्ययों को कृत्य प्रत्ययों में गिना जाता है। मैं आपको उदाहरण दे दूं, आपको भली भांति स्पष्ट हो जाएगी बात कि इन कृत्य प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के योग में गौण कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो जाती है कृत्यानाम कर्तृवा, इस विधि सूत्र द्वारा। प्रथम उदाहरण है मम मया वा सेव्यो हरि। वाक्य है मम मया वा सेव्यो हरि, मेरे द्वारा हरि सेव्य है, सेवा करने योग्य है, सेवनीय है। मेरे द्वारा हरि की सेवा की जानी चाहिए अर्थ में है। तो मेरे द्वारा हरि सेव्य है, सेवा करनी चाहिए, मुझे हरि की सेवा करनी चाहिए। देखिएगा, यहाँ सेव धातु से रिहलोर्ण्यत सूत्र द्वारा कर्म में अण्यत प्रत्यय लगकर सेव्य बना है। क्या बना है मित्रों? सेव्य बना है। क्या बना? सेव्य। ये देखिएगा, चूंकि कर्म में प्रत्यय लग गया, अतः कर्ता अब गौण हो गया, कर्ता अनुक्त हो गया। जब कर्म में प्रत्यय लगा है तो कर्ता गौण होगा, तो कर्ता गौण हो गया, अनुक्त है। अतः यहाँ कृत्यानाम कर्तृवा, इस विधि सूत्र द्वारा अनुक्त कर्ता अस्मद जो है, इस अस्मद शब्द के साथ विकल्प से वा विकल्प से षष्ठी विभक्ति होकर मम पद बनता है। क्या बना है मित्रों? मम। ये देखिएगा, यहाँ मम पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई, अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन, मम हो गया। और जहाँ षष्ठी नहीं हुई वहाँ पर पक्ष में विकल्प से, जहाँ षष्ठी नहीं हुई वहाँ पक्ष में अस्मद शब्द के साथ तृतीया विभक्ति होकर के, कौन सूत्र से? कर्तृकरणयोः तृतीया, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति होकर के मया पद बनता है। ये देखिएगा, ये देखिए मया पद है। तो मम पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है,
कौन सूत्र से? कृत्यानाम कर्तृवा, इस सूत्र से, विकल्प से। क्यों? क्योंकि वाक्य में सेव धातु के साथ अण्यर्थ प्रत्यय लग करके सेव्य बना हुआ है, जो कि कृत्य प्रत्यय है, जो कि कृत्य प्रत्यय है। कृत्य प्रत्ययों में कौन कौन प्रत्यय होते हैं? तव्यत, तव्यय, अनियर, यत, ण्यत, केप और केलिमर। ये जो प्रत्यय हैं, 7 प्रत्यय हैं, ये कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। इन कृत्य प्रत्ययों के योग में, कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में गौण कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण दे दिया, आपको बात भली भांति स्पष्ट होगी। और उदाहरण दे दूं, चलिए। एक उदाहरण लिखा है मैंने, मम मया व पूज्य पिता, मेरे लिए पिताजी पूज्य हैं। मम मया व पूज्य पिता, मेरे लिए पिताश्री पूज्य हैं। देखिएगा, यहाँ पूज्य पद में कृत्य प्रत्यय लगा हुआ है। इस कृत्य प्रत्यय के योग में, कृत्य प्रत्यांत शब्द के योग में, पूज्य शब्द के योग में अस्मद शब्द के साथ विकल्प से षष्ठी विभक्ति होगी, कृत्यानाम कर्तृवा, इस सूत्र से। और जहाँ विकल्प से षष्ठी नहीं हुई, वहाँ पक्ष में अस्मद शब्द के साथ कर्तृकरणीयों तृतीया सूत्र से अस्मद शब्द के साथ तृतीया विभक्ति लग करके मया पद बन गया और वाक्य बन गया, मम मया व पूज्य पिता। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, लोकहितम मम मया व करणीयम, लोकहित मुझे करना चाहिए, लोकहित मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, चाहिए अर्थ में है। देखिएगा, यहाँ देखिए, करणीयम पद में कृ धातु और अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि कृत्य प्रत्यय है। तो इस करणीयम कृत्य प्रत्यांत शब्द के योग में अनुक्त कर्ता में अस्मद में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो गई। तो अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन आ गया, मम। और पक्ष में मित्रों कर्तृकरणीयों तृतीया, इस सूत्र द्वारा अस्मद शब्द के साथ तृतीया विभक्ति होकर के मया पद आ गया। क्या पद आ गया मित्रों? मया। और वाक्य बन गया, लोकहितम मम मया व करणीयम। ठीक है मित्रों। एक और उदाहरण देखिएगा, पाठनम मम मया व कर्तव्यम, पाठन मेरा कर्तव्य है, पाठन करना चाहिए। पाठनम मम मया व कर्तव्यम। देखिएगा, यहाँ कृ धातु से तव्यत प्रत्यय लग करके कर्तव्यम पद बना है। क्या बना है? कर्तव्यम। और देखिएगा, इस कर्तव्यम, चूंकि ये कृत्य प्रत्यांत शब्द है, इसके योग में अनुक्त कर्ता में कृत्यानाम कर्तृवा, इस सूत्र द्वारा विकल्प से अस्मद शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति हो गई, तो मम पद बन गया। और जहाँ विकल्प से षष्ठी नहीं हुई, वहाँ पर पक्ष में कर्तृकरणीयों तृतीया सूत्र द्वारा अस्मद शब्द के साथ तृतीया विभक्ति होकर के मया पद आ गया। क्या बन गया? मया। और वाक्य बन गया, पाठनम मम मया व कर्तव्यम। एक और उदाहरण देखिएगा, मम मया व पुस्तकम पठितव्यम, मम मया व पुस्तकम पठितव्यम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, चाहिए अर्थ में है। ये देखिएगा, यहाँ पठितव्यम तव्यत प्रत्यय लगा है ना, तो यह पठ धातु से तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, तो पठितव्यम पढ़ी जानी चाहिए, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये कृत्य प्रत्यय है। इस कृत्य प्रत्यांत पठितव्यम शब्द के योग में कृत्यानाम कर्तृवा, इस विधि सूत्र द्वारा अनुक्त कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होकर अस्मद शब्द से जब षष्ठी विभक्ति लगी, तो मित्रों
मम पद बन गया। क्या बन गया? मम। और जहां विकल्प से षष्ठी नहीं हुई वहां पर पक्ष में कर्तरी कर्णयों तृतीया इस सूत्र द्वारा अस्मद शब्द के साथ तृतीया विभक्ति लग करके मया पद बना। क्या बना? मया। ये देखिएगा मया। और वाक्य बन गया मम मया वा पुस्तकम पठितव्यम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। एक और वाक्य है, देखिएगा, एक क्या है? सुधियाम उपास्य है और सुधि भी उपास्य है। शुद्ध्युपास्य होता है ना, भगवान विष्णु शुद्ध्युपास्य। विद्वानों द्वारा उपासना करने योग्य भगवान विष्णु शुद्ध्युपास्य है। क्या है? विद्वानों द्वारा उपासना करने योग्य भगवान विष्णु। देखिएगा, तो विद्वानों द्वारा उपासना करने योग्य, ये देखिए करने योग्य है ना, करने योग्य अर्थ में देखिएगा यहाँ उपास्य, ये जो उपास्य है ये कृत्य प्रत्यांत है। तो इसमें कृत्य प्रत्यय लगा हुआ है, तो कृत्य प्रत्यांत शब्द के योग में, कृत्य प्रत्यांत शब्द के योग में सुधि शब्द से, कौन शब्द से? सुधि शब्द से, सुधि शब्द है ना, सुधि शब्द से अनुक्त कर्ता में विकल्प से कृत्यानाम कर्तृवा इस सूत्र द्वारा विकल्प से षष्ठी विभक्ति होगी। तो सुधि शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हुआ मित्रों सुधियाम। क्या बना? सुधियाम। और जहाँ विकल्प से षष्ठी नहीं हुई वहाँ पक्ष में कर्तरी कर्णयों तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति होकर के सुधि भी, सुधि शब्द तृतीया विभक्ति का बहुवचन सुधि भी पद बना। तो एक बन गया सुधियाम उपास्य है और एक बन गया सुधि भी उपास्य है। ये है मित्रों कृत्यानाम कर्तृवा सूत्र, जो कहना चाह रहा है, पुनः सुन लीजिएगा, कि कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में अनुक्त कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है और पक्ष में अनुक्त कर्ता में कर्तरी कर्णयों तृतीया सूत्र द्वारा तृतीया विभक्ति होती है। और जो कृत्य प्रत्ययों की बात की वो कृत्य प्रत्यय सात मैंने बता दिया आपको, तव्य, ततव्य, अनियर, यत, ण्यत, केप और कैलिमर आदि पढ़ते हैं। तो जो कोई भी ये आप तमाम वाक्य देखिएगा, इनमें इन कृत्य प्रत्ययों का ही मैंने प्रयोग किया है और इनके योग में जो है अनुक्त कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हुई है और पक्ष में तृतीया विभक्ति का प्रयोग मैंने आपको कर करके बता दिया है। ये है मित्रों कृत्यानाम कर्तृवा विधि सूत्र। अगले क्लास में मैं पुनः षष्ठी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं आपके साथ में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम।